हेलो एवरीवन, आज हम पार्टी हैंड डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बॉर्डर ले रही हूँ। ये इसका जो बीच का मैंने डिस्टेंस है वो 1.5 इंच रखा है। इसके अंदर हम पार्टीशन बेल्ट लेंगे, जो चौड़ा वाला होता है ना 1 इंच का, वो पार्टीशन बेल्ट लेंगे। या फिर इसके अंदर आप राजवाड़ी बेल्ट भी ले सकते हो। और एक और चीज़, इसके अंदर आप पिलर भी ले सकते हो, जो पिलर होते हैं ना, पिलर वाला बेल्ट, वो भी ले सकते हो। वो इसलिए अगर आप पिलर बेल्ट लोगे वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि ऊपर हमने महल का शेप ड्रॉ किया है और महल के नीचे हमेशा पिलर अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर फ्लावर का शेप लिया है, जो मैं आगे आपको बताऊँगी। यहाँ पर ऊपर मैंने महल का शेप लिया है। स्टार्टअप जो है वो महल का रखा है, और ये स्टार्टअप मैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस में आप लोगों को बनाना बता चुकी हूँ। जो कुछ भी मैंने अब तक अपनी क्लासेस में सिखाया है वही सब का यूज़ करके ये डिज़ाइंस मैंने क्रिएट की है। कुछ भी यहाँ पर मैंने अलग से नहीं ड्रॉ किया है। जो कुछ भी क्लासेस में सिखाया है सेम मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ऊपर हमने महल का जो शेप लिया है वो 5 सेंटीमीटर के अंदर आया है, और नीचे जो शेप है हमारा वो 1.5 सेंटीमीटर का है। उसके अंदर हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे। फ्लावर जो बनाएंगे हम छोटे बनाएंगे, उसके नीचे हमारी लीव्स आ जाएगी और राउंड एलिमेंट आ जाएंगे। जो राउंड एलिमेंट हम बनाएंगे वो बिल्कुल छोटे से बनाएंगे, ज़्यादा बड़े हमें नहीं बनाने। और दोनों तरफ से बेबी लीव्स क्रिएट करनी है। फिर हम जो फ्लावर बनाए उसके अंदर एक एक डॉट रख देंगे। देन हमारी बेल्ट भी क्रिएट हो गया। इसके अंदर आप पिलर भी बना सकते हो। पिलर जो मैंने अपनी पिछली डिज़ाइंस में बनाया था, अब वो इसके अंदर बना सकते हो। पर मैंने यहाँ पर पिलर पिछली डिज़ाइन में यूज़ किया था, तो यहाँ पर फ्लावर ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर मैं एक पार्टीशन बेल्ट लूँगी। देखिए, कोई सा भी डिज़ाइन आप क्रिएट करो ना, उसके बाद आपको पार्टीशन बेल्ट लेना ही होता है। यहाँ पर जो मैंने ये पार्टीशन बेल्ट लिया था ना, इसके पहले जो मैंने 1.5 इंच का स्पेस था, यहाँ पर मैंने ये राजवाड़ी बेल्ट लिया है। इसे जो बारीक डिज़ाइन होती है ना, उन्हें हम राजवाड़ी बेल्ट बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पर मिडल फिंगर को मिडल मानकर लिटिल फिंगर के साइड में एक लाइन ड्रॉ की, और एक थंब और इंडेक्स फिंगर से एक लाइन ड्रॉ की। फिर यहाँ पर मैंने इसका भी हाफ ले लिया है। फिर नीचे जो हमारा होगा वो चेक्स वाला एरिया होगा, ऊपर हम स्वेन ड्रॉ करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर एक महल का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। जो हम ज़्यादातर ये मेहंदी बनाते हैं ना, पीकॉक वगैरह, तो उसमें हम इसको ऐड करते हैं, जिससे हमारी डिज़ाइन डिसेंट और काफ़ी खूबसूरत लगती है। फिर मैंने यहाँ पर स्वेन का शेप ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैं दोनों तरफ से स्वेन ही बनाऊँगी। आप यहाँ पर एक सिंगल स्वेन भी ले सकते हो, यहाँ पर बर्ड ले सकते हो, पीकॉक ले सकते हो, कुछ भी आप इसमें ले सकते हो। मैंने पिछली जो वीडियो थी मेहंदी की, उसमें पीकॉक लिया था, तो यहाँ पर मैंने स्वेन ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने जो साइड में खाली स्पेस छूटा है ना, वहाँ पर मैंने फ्लावर वाला कट वर्क लिया है। आप इसके अंदर चेक्स भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप इसके अंदर चेक्स लोगे ना, तो यहाँ पर थंब और लिटिल फिंगर के जो साइड में स्पेस है ना, वहाँ पर आपको कट वर्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हम मतलब एक लाइट डिज़ाइन बनाते हैं और एक डार्क डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ऊपर कट वर्क ले लिया है, तो नीचे मैं चेक्स ऐड कर रही हूँ। सिंपल से चेक्स मैंने बनाए हैं, और यहाँ पर जो लाइन ली है वो मैंने जिगजैग ली है। आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी ले सकते थे। यहाँ पर मेरा ज़्यादा स्पेस वहाँ पर दिख रहा था, तो मैंने बीच में एक लाइन बनाई, जिससे थोड़ा सा मेशी हो गया। ये गलती आप मत करना। जैसा आपका बन गया या तो वैसा ही रहने दो, या फिर आप सुधार रहे हो तो उसको पूरा मिटाओ। आपको दिख रहा होगा वहाँ पे कितना मेशी दिख रहा है, लेकिन कोई ना, आप बन तो गया है। अब जो साइड में थंब और लिटिल फिंगर के साइड वाला जो स्पेस है ना, यहाँ पर मैं वाइन्स ऐड करूँगी। वाइन्स जो मैंने अपनी अभी लास्ट जो क्लास थी उसमें सिखाया थी ना, वही वाली वाइन्स यूज़ करूँगी, डिटेलिंग वाइन्स जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर मैंने 6 का शेप जो होता है वो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों तरफ सेम डिज़ाइन बनाऊँगी। यहाँ पर जो वाइन्स मैंने ऐड की है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक डिज़ाइन हमारी डार्क होनी चाहिए और एक डिज़ाइन हमारी लाइट होनी चाहिए। तो मैंने ऊपर फ्लावर वाला कटवर्क ऐड कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो वाइन्स ले ली। आप अगर यहाँ पर कटवर्क लेना चाहते हो तो ऊपर आप वाइन्स ऐड कर दीजिए। डिज़ाइन ना आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कहाँ पर कौन सा डिज़ाइन आएगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलना है, लाइट और डार्क का। जब तक आपकी डिज़ाइन में लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपकी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको यही सब ध्यान रखना होता है। फिर जो हमने ये वाइन्स बनाई, इनको कंप्लीट करने के बाद हम फिंगर पर चलेंगे। फिंगर पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। पहले आपको वाइन जो पार्टीशन बेल्ट बनाना है,
मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप कौन सी भी डिज़ाइन बनाओ पार्टीशन बेल्ट बनाना कंपलसरी है। यहाँ पर मैं पार्टीशन बेल्ट बनाऊंगी, सिंपल सा मैंने बनाया है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं बनाया है। उसके ऊपर फिर से मैंने हम्स लिए हैं। देन मैं नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट डिज़ाइन मैंने सोचा था कि मैं पूरे पे कटवर्क बनाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हो जाता, फिंगर का जो एरिया है वो ज़्यादा बचा हुआ था, तो मैंने वहाँ पर एक एक फ्लावर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैं सिंपल से फ्लावर बना रही हूँ, स्पाइरल देन हम्स, उसके ऊपर 4 डॉट्स, तो ये मैंने फ्लावर ऐड किए हैं यहाँ पर। फिर जो ऊपर वाला स्पेस है ना, उसमें हम कटवर्क ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा कटवर्क काफ़ी पीछे आया था, अभी तक हमारा कोई सा भी डार्क डिज़ाइन नहीं आया है, तो हम यहाँ पर कटवर्क ऐड कर देंगे, जिससे इस डिज़ाइन का लुक काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि लाइट मीडियम डार्क यही तो हमें कॉन्सेप्ट रखना होता है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम पूरे को बोल्ड करेंगे। तो बोल्ड आपको कैसे करना है उसकी भी टेक्निक होती है, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने सभी डिज़ाइंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिससे आप इजीली यही डिज़ाइन ही इससे रिलेटेड बहुत सारी डिज़ाइन आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। जो मेन चीज़ होता है वो कॉन्सेप्ट का होता है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आप डिज़ाइंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप डिज़ाइंस को कॉपी कर पाओगे। अगर आप डिज़ाइंस को समझ लोगे, कॉन्सेप्ट आप डिज़ाइंस का समझ लोगे, तो आप खुद से नए डिज़ाइंस क्रिएट कर पाओगे। तो कभी भी आप डिज़ाइंस को कॉपी करने पर ध्यान मत दीजिए, डिज़ाइंस को आप क्रिएट करने पर ध्यान दीजिए कि वो आखिर क्रिएट कैसे हुआ है, कैसे हम अपने अकॉर्डिंग नए डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे अगर जब तक आप फोकस नहीं करोगे, आपकी डिज़ाइंस खुद से आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो आपको इस पे काम करना है कि हमें कौन सी डिज़ाइंस को कहाँ पर खुद से मैनेज करना होता है। तो मैं आपको वही सब सिखा रही हूँ कि आप खुद से कैसे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो भी मैं डिज़ाइन बनाती हूँ उसके रिप्लेस में मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। इसे मैं बोल्ड कर रही हूँ, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि हमें जो पहले जो उसकी बॉर्डर होती है उसको थिक करना होता है, देन पूरे को फिल करना होता है। यहाँ पर जो स्वेन है इसकी भी बॉर्डर को मैंने थिक कर लिया है। अब आप जो ये स्वेन के ऊपर खाली स्पेस है ना, यहाँ पर झुमका ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर ऊपर की तरफ से एक फ्लावर भी ऐड कर सकते थे, लेकिन वो फ्लावर लाइट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर हमारा ऑलरेडी बोल्ड एरिया आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक झुमका बनाया है एंड छोटी छोटी सी लाइन्स बनाई है। फिर हम जो ये लाइंस वगैरह इन सबको बोल्ड कर लेंगे। देन हम पार्टीशन बेल्ट पर आएंगे फिंगर वाले, उसको हम बोल्ड करने के बाद हम फिंगर पे जो हमने कटवर्क बनाया है उसको बोल्ड कर लेंगे। क्या करना है आपको, पहले बॉर्डर्स जो है उनको थिक करना है, देन आपको फिर पूरे को फिल करना है। तो ऐसे ही हमने पूरे को फिल कर लिया है और ये हमारी डिज़ाइन का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।